हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो जी स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। तो सुबह मैं 5 बजे उठी थी और अभी 5:15 या 5:30 का टाइम हो रखा है, उजाला हो गया है। तो अभी उठते ही मैं सीधे आ गई हूँ पशुओं के पास। पहले मैं उठाऊँगी इनका गोबर और उसके बाद में इनको चारा डालूँगी और इनका दूध निकालूँगी। मम्मी भी आ गए हैं। गाय का मम्मी निकालेंगी और भैंस का मैं निकालूंगी। मेरी मॉर्निंग कुछ इस प्रकार से ही स्टार्ट होती है। सुबह उठो, पशुओं का काम करो और उसके बाद में अपने काम करो। तो अभी मैं निकालूंगी दूध, गाय का मम्मी निकाल रही है और इनको चारा दे दिया है। और इनका जो खल वगैरह होती है उस ये बांट एक बार खा लेंगे और दूसरा चारा है वो 1 घंटे बाद में देंगे ताकि ये खा लेंगे इतनी देर में। और अभी मैं दूध निकाल के चलती हूँ अंदर, फिर बनाएंगे चाय। सुबह की चाय जो है हम दूध निकालने के बाद में ही बनाते हैं। अभी मैंने दूध निकालने के बाद में चाय बनाई और सबको चाय दे के मैं पी ली चाय। और बेटा अभी सो रहा है तो मैं निकाल लेती हूँ फटाफट से झाड़ू। दूसरा काम मेरा ये रहता है कि मैं बाहर की झाड़ू निकालती हूँ सबसे पहले, पशुओं का करने के बाद में। और उसके बाद में अंदर की झाड़ू निकालती हूँ क्योंकि हमारे रेतीली मिट्टी है ना, इसकी वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है। फिर झाड़ू निकाली हुई अंदर चली जाती है मिट्टी। और अभी तो आंधियों का टाइम है राजस्थान में, आप सभी को पता ही होगा जो राजस्थान से हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है, आंधी आती रहती है। और तो मिट्टी से पूरा घर है जो भर जाता है। पर अपने जो डेली के रूटीन के काम रहते हैं वो करने ज़रूरी होते हैं। कई कई बार तो ऐसे भी हो जाता है जब ज़्यादा ज़ोर से आंधी आती है। अभी इतनी ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुई, अभी होएंगे ना, मतलब झाड़ू पोछा करके साइड में हटेंगे इतने में आंधी या बारिश कुछ भी आएगी तो पूरा घर गंदा कर जाएंगे। तो ये चलता रहेगा अभी आंधी के साथ। गांव की खेतों की तो देखो एक अलग ही बात होती है। गांव का खेत का रहन सहन तो अलग ही होता है। शहरों में वो बात नहीं होती कि गाँव में जो होती है। और गाँव की अगर खेत में रहते हैं ना तो वो एक सुबह की ताज़ी ताज़ी हवा, एक चिड़ियों की चहचहाट, मतलब बहुत अच्छा लगता है। सुबह इतनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग होती है ना चिड़ियों की चहचहाट के साथ, बहुत अच्छा लगता है। और इसके अंदर अगर ठंडी ठंडी हवाएं, बारिश का मौसम, आज मैंने आपको दिखाया है कि बादल भी हो रखे हैं। और उधर देखो हमारी बकरी है जो मतलब एक बकरी की डिलीवरी हुई थी, उसने 2 बच्चियों को जन्म दिया है। और उसका नाम हमने रखा एक का चीनी और एक का मिनी। तो बड़ी क्यूट हैं और दोनों खेल रही हैं, वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अभी मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ। और एक पेड़ ऐसा है छाया का, किस चीज़ का वो मुझे नहीं पता, तो उसने पतझड़ अब लिया है, उसके पत्ते अब गिर रहे हैं तो इतने सारे हो जाते हैं। और मिट्टी ऐसी है कि वो पत्ते निकलते नहीं हैं। चलो आपको मिलाती हूँ अपनी चीनी मिनी से। और चीनी मिनी ज़्यादा दिन की बड़ी नहीं हुई है, ये 3-4 दिन की है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, इन्होंने भी अपनी मम्मी का दूध पिया है और ये अच्छे से खेल रही हैं। और ये मम्मी इसकी ये नहीं है तो दूसरी बकरी है।
और ये जब इसके पास जाते हैं ना तो इसको गुस्सा आता है, ये कान भी काट लेती है इनका। पर जो है अपनी नानी मामी जो भी है इसके साथ ही रहती है, क्योंकि घर की बड़ी बकरी है, इसके साथ खेल रही है। और ये चीज़ें सुबह सुबह देखते हैं ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है। मेरा बेटा है 1.5 साल का लव, तो वो भी इनको नहीं छोड़ता, पर वो है ना इसको ज़ोर से कस के पकड़ लेता है। और ये अभी बहुत ज़्यादा छोटी है तो हमें भी डर लगता है, थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। दूध पीने के बाद में ये पिंजरा होता है उसके नीचे मतलब दे देते हैं। और पीछे का मौसम देखो, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सूर्य मतलब निकल रहा था। और अभी मैं आ गई अंदर, बाहर के काम भी मतलब कर लिया मैंने, झाड़ू वगैरह का। अभी आ गई अंदर की बारी, तो अभी मैं निकालूंगी अंदर से झाड़ू। और बेटा को देख रही हूँ बार बार में कि वो सो रहा है। वो सो रहा है तो टाइम से निपट जाते हैं काम, और नहीं सो मतलब जल्दी उठ जाता है तो थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। पर मैं उसका ध्यान रख रही हूँ साथ साथ में। और इधर है जो दही में मशीन लगा दी है, तो बिलोड़ना भी साथ का साथ हो रहा है। तो अभी निकाल लेती हूँ झाड़ू। और एक अजीब सी पाउडर जैसी मिट्टी उड़ती रहती है कि झाड़ू निकालने के बाद भी झाड़ ऐसे नहीं लगता कि झाड़ू निकाली। पोछा लगाने के कुछ देर बाद में तो ऐसे लगेगा कि हाँ सफाई की हुई है, फिर वो वापस वही ऐसे मतलब पाउडर जैसे रफ़ी सी है जो फर्श पे जमा हो जाती है। और मिट्टी है जो उड़ती भी बहुत ज़्यादा है, आपको वीडियो में दिख रही होगी। अभी मैं झाड़ू निकाल रही हूँ तो पीछे फिर मिट्टी जा रही है, तो मैं कमरे बंद कर देती हूँ ताकि अंदर ना जाए। कितना भी ध्यान रख लें फिर भी मिट्टी तो चली ही जाती है, क्योंकि घर ही खेत में है, मिट्टी के अंदर ही रह रहे हैं पूरे, तो मिट्टी। और इस टाइम क्या होती है ना, आंधियाँ हवा तेज़ ज़्यादा चलती है, और खेत हैं जो पूरी तरह से हो जाते हैं खाली, क्योंकि फसल सारी काट लेते हैं। तो इसलिए ये मिट्टी है जो ज़्यादा उड़ती रहती है। तो अभी झाड़ू निकाल लेती हूँ मैं। तो जी झाड़ू मैंने निकाल ली है। अभी देखो कितनी सारी मिट्टी निकली है। और बीच में मैं तूड़ा डालने लगी थी, तूड़ा हमारे खेत में ही पड़ा है अभी, तो मेरे से ज़्यादा नहीं पड़ा तो मैंने छोड़ दिया। और साथ में इनका पानी पीने का टाइम हो गया है, तो मैं साथ में इनको पानी पिला दिया। पानी उधर पिला कर लेके आई हूँ, और मैं सोच रही थोड़ा नहला देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इन 2 दिनों में तो इतनी ज़्यादा अचानक से गर्मी आ गई है, रात को लाइट भी काट लेते हैं, बड़ी परेशानी होती है। तो अभी मैंने जूमी को नहला दिया है, और गिनी को मैं पहले ही बांध के आ गई थी। और अभी कल्लो को नहला देते हैं। अभी बैठी रहेंगी 4-5 बजे तक आराम से। पानी इतना ज़्यादा ऐसे नहीं है कि मैं पानी डाल रही हूँ तो ये पानी पी लेगी, बस इसका चरने में ध्यान रहता है। बस ये कभी ऐसे जब खोलती हूँ ना तो ऐसे रहता ही नहीं है कि मेरी भैंस कभी धापती भी मतलब चढ़ती ही रहती है। वैसे इनकी पशुओं की आदत ही होती है, पूरा दिन खूंटे पे बंधे रहते हैं ना। तो अभी सब काम हो गए हैं, सफाई का भी हो गया। अभी कर लेते हैं खाने की तैयारी। और सब्जी जब काटने बैठी थी तब तो घर पे कोई आ गया था, तो मैंने फटाफट से सब्जी काट के छोंक दी। मैंने सोचा फिर उनके लिए चाय बनाई, फिर मैंने सोचा बाद में ही आपसे बात करूँगी। तो अभी मैं कह रही थी मम्मी को, मम्मी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अभी मैं बना रही हूँ खाना। उन दोनों को मम्मी ने नहला दिया है, तो पहले मैं उनके लिए ही खाना लगाऊंगी, क्योंकि वो दोनों खा के सो जाएंगे। और बड़ा वाला तो नहीं सोता, पर छोटे वाले का उस टाइम ही हो जाता है कि नहा के खाना खिला के वो सुला दो, तो 3 बजे तक आराम से सोता रहता है। और मेरे तो देखो कभी तो आराम कर पाती हूँ और कभी नहीं कर पाती। कभी कई बार क्या होता है ना कि काम इतने रहते हैं कि जब मेरे सोने का टाइम होता है तो वो उठ जाता है। तो अभी मैं फटाफट से बना लेती हूँ रोटियाँ, और उसके बाद में आपसे मिलती हूँ खाना बनाकर। तो आज की थाली मैंने रेडी कर दी है, आप सब भी आ जाइए। और खाने में अपना देसी गांव का साधारण सिंपल खाना है, बैंगन की सब्जी है, और रोटी है, छाछ और राबड़ी है, और प्याज है। तो अभी सब साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। और खाना खाने के बाद में सारा काम ये हो चुका है, किचन मैंने साफ़ करके रख दिया है। और दिन में चाहे कितनी बार साफ़ कर लो, बस 2 घंटे से ज़्यादा किचन ही चलता है हमारा। तो अभी सभी का खाना पीना हो गया, तो अभी मैंने गैस वगैरह सब कुछ साफ़ करके अभी थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।